यस, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? हम न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीज़ें होती हैं। फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, राइबोज शुगर भी होती है और नाइट्रोजनस बेस भी होती है। जबकि न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है? ओके, ये आप लोगों को पता होगा पेंटोज। ओके, वेरी गुड फरिया। ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता होगी कि कब उसको हम राइबोज बोलेंगे, कब डीऑक्सीराइबोज बोलेंगे। ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक प्यूरीन्स और दूसरा पाइरिमिडीन्स। प्यूरीन्स हमारे पास कौन सी होती हैं? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है। ए और जी प्यूरीन्स होती हैं। प्यूरीन्स क्या होती हैं भाई? प्यूरीन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देखिए, एक 6 मेंबर्ड रिंग है साथ में और एक 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है। तो इनमें देखो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो एक 6 मेंबर्ड रिंग, एक 5 मेंबर्ड रिंग। जो पाइरिमिडीन्स होती हैं, पाइरिमिडीन्स में 3 आती हैं, थायामीन, साइटोसिन और यूरेसिल। इनमें देखो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, एक ही रिंग है इनके अंदर। ठीक है, दीज आर कॉल्ड पाइरिमिडीन्स। और पाइरिमिडीन्स में हमारे पास, यस, डीएनए के अंदर कौन कौन सी होती हैं? ए, टी और जी, सी। ठीक है। और हमारे पास आरएनए के अंदर क्या होती हैं? ए, यू, जी, सी। ए, यू, ए, यू। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? बाकी डिफरेंसेस में नहीं बता रहा आप लोगों को डीएनए आरएनए के, वो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। बहुत सारे 10, 12, 15, 20 डिफरेंसेस निकल के आ सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, ये यूनिट, वो यूनिट, ये राइबोज शुगर, वो या राइबोज शुगर, इधर ऑक्सीजन नहीं तो उधर ऑक्सीजन नहीं। ओके, ये हमारे पास पेंटोज शुगर होती है। डीएनए में कौन सी होती है? ये वाली या ये वाली? डीएनए में राइट वाली होती है या लेफ्ट वाली होती है? सॉरी, ये 2 डीऑक्सी राइबोज होती है या राइबोज होती है? बताएं कौन सी होती है डीएनए में? डीएनए में कौन सी वाली होती है? यस, डीऑक्सी होती है। ठीक है, ये डीएनए में होती है। बस इसमें यही फर्क होता है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर ना इसके पास एक ऑक्सीजन नहीं होता, बस, दैट्स इट। इसीलिए इसको डीऑक्सी बोल देते हैं, ऑक्सीजन निकाल दिया। ठीक है। फॉर्मूला दोनों का C5H10O4 होता है। इसका C5H10O4 और इसका C5H10O5। ठीक है। ये आरएनए में होती है, ये डीएनए में होती है। आगे बढ़े। फॉस्फोरिक एसिड, ये होता है फॉस्फोरेट, फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए में ये मोस्टली ये हाइड्रोजन नहीं होता है इसके पास, तो ये PO4-2 की फॉर्म में काम होता है। ठीक है, PO4-2, इसे हम फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। और डीएनए का मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज होता है, किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए मॉलिक्यूल। या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया लेटर ऑन, बहुत हेल्प करेगा हमें। आगे जाएं। ये देखें, न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है भाई? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बनता है? तो फर्दर 2 चीजों से, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस भी 2 टाइप्स की, प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स। प्यूरीन्स में एडेनिन, ग्वानिन, पाइरिमिडीन्स में थायामीन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब। और शुगर भी 2 टाइप की, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो ये चार्ट सब लोगों को क्लियर है? मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को मैट्रिक में और 9 में पढ़ा हुआ होगा। बाकी लोग भी बताएं भाई, सिर्फ मरियम ही जवाब, मरियम ही बोल रही है यस सर यस सर। बाकी लोगों को क्लियर नहीं है तो मैं फिर आहिस्ता जाऊं, अगर क्लियर है तो फिर मैं तेज जाऊं। क्लियर, ओके, दैट्स गुड। इसके बाद देखिए हमारे पास ये हैं देखें डीएनए कुछ ऐसा होता है। ये देखें, ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड आप लोगों को नजर आ रहा होगा। हाँ, मेजबीन आपने बोला, अभी बोला ना, अभी बोला, वेरी गुड, अभी बोला आपने। ओके, सो ये हमारे पास देखें, ये आप लोगों के पास एक न्यूक्लियोटाइड है, बीच में नाइट्रोजन, बीच में हमारे पास शुगर, इधर ये गोल जो है गोल गोल, जैसे हमारी गोल गोल लाइफ, लाइफ गोल गोल, पापा की रोटी गोल गोल। तो ये हमारे पास देखें, ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये नाइट्रोजनस बेस है। तो ये देखें, यही पूरा रिपीटिंग यूनिट होता है, पूरा रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट। तो एक डीएनए में हमारे पास बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है। और ये आप लोगों को पता है नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे पास क्या होता है? ए हमेशा किसके साथ बाइंड करता है? ए हमेशा ए हमेशा टी के साथ, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ए टी। और जी, जी हमेशा सी के साथ, जी हमेशा सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड करता है। ठीक है। यहाँ देख रहे होंगे सी जी 3 लाइंस बीच में नजर आ रही होंगी, ए टी 2 लाइंस,
GC 3 लाइंस, AT 2 लाइंस। और ये बॉन्ड्स कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? और डीएनए आप लोगों का इस तरह से डीएनए लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी की तरह होता है, ये देखिए। और ये डबल हीलिक्स इस टाइप का होता है। ओके, हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए के अंदर ये हिस्टोन्स प्रोटीन होती हैं। देखिए ये हमारे पास क्रोमोसोम है, तो ये दो तरह की चीज़ों से बनता है। ये देखें हिस्टोन्स, और ये पूरा डीएनए, ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है पूरा क्रोमोसोम। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, हिस्टोन्स के ऊपर एक चीज़ होती है कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? यस, आपको पता है डीएनए, एक सेल में जो डीएनए होता है ना, वो लगभग में 2.5 सेंटीमीटर का होता है। 2.5 सेंटीमीटर आप लोगों को आंख से नजर आता है, तो इतना डीएनए आप लोगों के सेल में कैसे फिक्स हो जाता है? एक छोटे से सेल के छोटे से पार्ट में कैसे फिक्स हो जाता है? डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी मैंने बताया। वेरी गुड, सुपर कॉइलिंग की वजह से, वेरी गुड। और ये सुपर कॉइल कैसे बनते हैं? ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से, और जो हिस्टोन्स प्रोटीन होती है ना, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ दीज टू अमाइनो एसिड। ये दो अमाइनो एसिड बेसिक होते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये देखें पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर भी देखें पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इन्हें हम कहते हैं, ये दो अमाइनो एसिड हैं लाइसिन एंड अर्जिनिन। हिस्टोन्स में ये बहुत ज्यादा होती है, हिस्टोन प्रोटीन में। अब इनमें पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है, ये देखें पिछली स्लाइड में ही हमने देखा कि देखो ये हमारे पास डीएनए, इनके ऊपर ऐसे क्या होता है, रैप अप होता है, रैप अप। ये देखिए नजर आ रहा होगा। तो अब डीएनए के ऊपर नेगेटिव है, हिस्टोन्स के ऊपर पॉजिटिव है, तो दोनों में सही से टाइट से कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। सही टाइट कनेक्शंस बिल्ड होते हैं तो सही से अच्छे से सुपर कॉइलिंग होती है। अच्छे से सुपर कॉइलिंग होती है तो इतना बड़ा जो डीएनए होता है ना, वो छोटे से क्रोमोसोम के अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को कि कैसे हो रहा है ये? और ये लाइसिन अर्जिनिन का क्या रोल है? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये पहले आप लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आता था, पता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम एक चीज और देखते हैं, जस्ट यहाँ देखें। जी जी मरीम, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। देखते हैं अगर न्यू बुक में ये चीज़ ऐड है तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब आप लोग ये जो डीएनए है ना, डीएनए, डीएनए क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और डीएनए बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है ना, ऐसे ही है ना, बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है। आपकी हर एक चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? आपकी हाइट क्या होगी, आपकी मतलब आंखों का कलर क्या होगा, आपकी हार्ट बीट कैसी होगी, आपकी मतलब हर एक चीज़ को डीएनए कंट्रोल करता है। कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसको डीएनए कंट्रोल ना करे। हमारे पास, हम ह्यूमन बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स हैं उन्हें ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है? लेकिन एक सेल को कौन कंट्रोल करता है? उसका न्यूक्लियस। ब्रेन सेल, सेल के न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ये चीज। ठीक है, तो सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो उसका क्या होता है? वो उसका ब्रेन होता है। और वो न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए सारी चीजों को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी हुआ है कि इसके एविडेंस क्या है कि डीएनए ही क्या है जेनेटिक मटेरियल। तो इसको हम देखेंगे आगे, ठीक है? अ, आज के लेक्चर में यहाँ तक है। और एक चीज लास्ट में कि डीएनए इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, इतनी फेमस चीज है, सेलिब्रिटी है पूरी। तो ये पूरी सेल्फी भी ले लेते हैं, इसको जाके बोलो कि भैया मेरे साथ सेल्फी ले लो, सेल्फी भी ले लेते हैं। तो इसको आइसोलेट कैसे कर सकते हैं हम? इतनी फैसिनेटिंग चीज है, इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करता है, और एक ही डीएनए की सीक्वेंसिंग के ऊपर। जी जी, शाम में क्लास होगी। डीएनए की सीक्वेंसिंग के ऊपर आपको पता है, आप लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में शायद पढ़ा हो। 13-14 साल लग गए सिर्फ एक डीएनए की सीक्वेंसिंग में। खैर, अब डीएनए को आप लोग आइसोलेट कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोगों ने डीएनए देखना है, दिखेगा तो नहीं डीएनए आप लोगों को, कि अगर, लेकिन आप लोगों ने आइसोलेट कैसे करना है? कहाँ से आइसोलेट करें? यस, कैसे आइसोलेट करेंगे? किसी को आइडिया है? मैट्रिक में पढ़ा था।
ओके, मैट्रिक में क्या पढ़ा था ना अभी आपने? कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? ये कुछ स्टेप्स हैं बेसिक बेसिक। सेल से, वाओ! मैं बहुत सारे सेल जाके बाजार से खरीदूंगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके। मैं बहुत सारे सेल जाके जाके ना दुकानदार को बोलूंगा, भैया आपके पास सेल है? तो मुझे सेल दे देगा और फिर मैं आके डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, ऐसा है? वो आपको बैटरी के सेल दे देगा। बैटरी के सेल दे देगा वो आपको। सेडिमेंटेशन, ओके। सही है, ठीक है। हमारे सेल से, हाँ। मरियम जैसा आपका सेल है वैसे आपका डीएनए भी ऐसे ही होगा। थका हुआ बेचारा। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ भाई, इसे दिल पे मत ले लेना। ओके देखो, हमारे पास सबसे पहले हमें ना डीएनए का सोर्स चाहिए होता है डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। आपको पता है डीएनए हर एक चीज में होता है। बनानास, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज, मुर्गी, मुर्गी की कलेज, मतलब हर जगह डीएनए होता है ना, तो आपको कहाँ से आइसोलेट करना है? इवन आपकी खुद की बॉडी में भी है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना ब्रेन निकालना है क्रीनियम में से और वहां से डीएनए निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी क्रीनियम को ना दीवार पे मारना है, जिससे वो ना कोकोनट की तरह टूट जाएगा दो पार्ट्स में। और फिर आप लोगों ने उस ब्रेन को इकट्ठा करना है। उसको जो मिक्सर है ना, जूसर जूसर मशीन है, उसमें डालना है। फिर उसको पूरा ग्राइंड करना है। फिर उससे ना सूप बन जाएगा। वो सूप आपने पीना है फिर, मतलब जूस बन जाएगा, मिल्क शेक टाइप का। है, जस्ट किडिंग भाई। देखें, हमारे पास डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। हम जो चिकन होती है ना, मुर्गी, उसकी जो लिवर होता है वहां से कर सकते हैं। हम स्ट्रॉबेरीज से कर सकते हैं। हम बनाना से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं ऐसा करता तो आज जिंदा होता मैं। तो इसमें हमें क्या करना है, कोई ऐसी सोर्स लेनी है। अब देखो, आप मुर्गी की कलेजी लेंगे, उसको अगर आप लोग मैश करेंगे ना, छोटा छोटा करेंगे, तो कैसा अजीब से लगेगा, उसमें ब्लड व्लड निकलेगा, कितना अजीब से लगेगा। तो ऐसी चीज लिखनी है जो प्लेजेंट हो। ठीक है। तो हम ना स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट। बहुत ही मेरी फेवरेट है मेरी स्ट्रॉबेरीज। और स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी बहुत ही फेवरेट है मेरी। तो ऐसी कोई चीज ले लें आप लोग, तो स्ट्रॉबेरी से ज्यादा आसानी से निकल सकता है। बनाना से भी निकाल सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को 3-4 स्ट्रॉबेरीज चाहिए होंगी। थोड़ा सा नमक चाहिए होगा। सोप चाहिए होगा, जो साबुन होता है, लिक्विड सोप। और फिर आप लोगों को ऐसा बैग, ऐसा जिपलॉक बैग देखा आप लोगों ने, जिपलॉक बैग? तो इस जिपलॉक बैग चाहिए। आप लोगों ने स्ट्रॉबेरीज के पीछे से ये ग्रीन वाला पार्ट हटा देना है और इसको लगा देना है इस जिपलॉक बैग के अंदर, ठीक है? और जिपलॉक बैग के अंदर उसके बाद आप लोगों ने इन स्ट्रॉबेरीज को ना मैश करना है हाथ से, ठीक है? छोटा छोटा करना है। इससे इसका क्या बन जाएगा, स्ट्रॉबेरीज का एक मिक्सचर सा बन जाएगा। ठीक है। इससे आप लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज के सेल को डैमेज कर रहे हैं और उसकी सेल मेम्ब्रेन सब रप्चर हो रही है। ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, आप लोगों ने एक खाली सा अलग से वो लेना है, एक बाउल टाइप का ले लें। उसमें आप लोगों ने ना क्या करना है, यस, उसमें आप लोगों ने, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, मुझे खाली स्लाइड ले लेने दे। यस, एक बाउल सा ले लें या बीकर ले लें, लैब में अगर कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक पिंच, एक पिंच, ठीक है, एक चुटकी आप लोगों ने नमक डालना है, NaCl, ठीक है। और साथ साथ में NaCl डालने के साथ साथ आप लोगों ने 2-3 ड्रॉप्स आप लोगों ने लिक्विड सोप के डालने हैं, 2-3 ड्रॉप्स। और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसका वो बना देना, मिक्सचर बना देना है। ठीक है, ये बना दिया आप लोगों ने। अब इस मिक्सचर को आप लोगों ने क्या करना है, इस मिक्सचर को आप लोगों ने ना, ये जो मैश बनाया है स्ट्रॉबेरीज का, आप लोगों ने इसके अंदर, उसके अंदर डाल देना है। ठीक है। तो वो जो मैश सा होगा, उसके बाद आप लोगों ने ना उसको थोड़ा सा पूरा से अच्छे से मिक्सअप करना है। जो आप लोगों ने लिक्विड सोप और NaCl वाला सॉल्यूशन डाला, उसको सही से मिक्स करना है और थोड़ी देर तक छोड़ देना है। ठीक है। थोड़ी देर तक छोड़ेंगे तो अब क्या होगा, अब आपको पता है हमारे सेल के अंदर, जो प्लांट का सेल होता है या हमारा सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर प्लांट के सेल में तो सेल वॉल भी होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, फिर न्यूक्लियस होता है, ऐसे ही है।
तो जब आप लोग मैश कर रहे होते हैं ना हाथ से, तो उस वक़्त आप सेल वॉल को डैमेज कर रहे हैं। तो उसके बाद आप लोगों के सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज़्म और न्यूक्लियस एक्सपोज़ हो जाता है। तो आप लोग जो सोप डालते हैं ना, सोप आपको पता है सोप क्या करता है? सोप फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और सोप के अंदर भी ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो इसको रप्चर कर देते हैं, ठीक है? इसको जब रप्चर कर देते हैं, तो हमारा साइटोप्लाज्म वो हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। सिमिलरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इससे डिसरप्ट हो जाती है, सोप से, जो लिक्विड सोप डाला है, ठीक है? और अल्टीमेटली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो गई, तो जो न्यूक्लिक एसिड अंदर है डीएनए, वो डीएनए बाहर एक्सपोज हो जाएगा और डीएनए सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब डीएनए को ना हिस्टोन से अलग करना है, तो हिस्टोन से अलग करने के लिए हम ना NaCl का यूज करते हैं। वो NaCl क्या कर देगा, उस डीएनए को हिस्टोन से अलग कर देगा, ठीक है? और आप लोगों के पास इस तरह से डीएनए कहाँ आ जाएगा, वो जो आप लोगों के पास लिक्विड है ना पूरा, जो जूस टाइप का वो बना हुआ होगा, ठीक है, उसमें आ जाएगा। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल विजिबल, आवाज आ रही है? ओके, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ। ओके, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो हैंड सैनिटाइजर होता है ना, आप लोगों को बेसिकली अल्कोहल की जरूरत होती है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल घरों में वैसे होता नहीं है। जो हैंड सैनिटाइजर होता है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, उसको बिल्कुल कूल चिल्ड कर दें, बिल्कुल ठंडा कर दें। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वो जो मिक्सचर है ना जिपलॉक बैग के अंदर, उसको बीकर के अंदर ट्रांसफर कर देना है। और उधर आप लोगों ने क्या डाल देना है, उधर आप लोगों ने डाल देना है, आप लोगों ने आइस कोल्ड आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पढ़ा होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल केमिस्ट्री में। तो वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या कर देगा, इस डीएनए को सॉल्ट आउट कर देगा या फिर प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। और इसकी सरफेस के ऊपर इस तरह का जेली लाइक अपीयरेंस आ जाएगी, जैसे यहाँ देखें, इस वाली स्लाइड में दिख रहा होगा, ये देखें इसकी टॉप पे, ठीक है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जैसे ही डाला स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर में, तो आप लोग देखें ये वो हो गया, टॉप पे जो है वो जेली लाइक अपीयरेंस आ गई। यही है आप लोगों का डीएनए। इस डीएनए को आप आइसोलेट करें। अब साथ में जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा रायता ले लें, थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो केचप लगा के, और मज़े से आराम से बैठ के खाएं अपना डीएनए। ठीक है, गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं हम, ठीक है? इस तरह से हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो सब लोग ट्राई करें घर पे इसको, इस प्रोसेस को। इसमें बस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, होममेड चीज़ों से आप लोग इसको कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम होममेड। नहीं, डीएनए का पता इस तरह से नहीं चलता, उसके लिए हमें फिर ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। इस तरह से सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज अब आ तो रही हैं, सर्दियां तो आ गई ऑलरेडी। स्ट्रॉबेरीज स्ट्रॉबेरीज स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी किसकी किसकी किस किसकी फेवरेट है? मतलब चॉकलेट खानी, मतलब आइसक्रीम खानी है तो स्ट्रॉबेरी। महंगी तो होती है, महंगी तो होती है, ठीक है? तो 2-3 स्ट्रॉबेरीज ले लें बस। हाँ, बटर स्कॉच पता नहीं, खैर, आइसक्रीम एज अ फ्रूट पसंद है। स्ट्रॉबेरी तो भाई हम तो आइसक्रीम भी खाते हैं तो स्ट्रॉबेरी वाली। और जीनत आपकी भी फेवरेट है, वेरी गुड। खानी चाहिए, स्ट्रॉबेरी से हमें बहुत कुछ मिलता है। और हमारे गांव में ये बहुत होती हैं, लेकिन उधर उनका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा माइन्यूट साइज होता है, मतलब बहुत छोटा। यहाँ कराची में जो मिलती हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी मिलती हैं, बहुत छोटा साइज होता है, और वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। लेकिन वो बंदर बंदर खा जाते हैं पहले ही हमसे, पहले ही खा जाते हैं हमसे। ये बाजी नाम किसका रखा हुआ है भाई? मेरा गाँव, मेरा गाँव के